हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक जून 6 to 9। हमने पहले के वीडियोस में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और ट्रायंगल्स के टाइप के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने ट्रायंगल के टाइप्स को डिस्क्राइब किया था और वो जो ट्रायंगल्स थे वो साइड बेस के थे। ओके, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हो वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंगल बेस पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि कोण के आधार पे त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं ये चीज़ हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी इस चैनल से जुड़ सके और बेसिक चीज़ों का नॉलेज ले सके। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मैंने पहले से ही लिख रखा था ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये तीन होते हैं: राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ओके, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तीनों का मैंने फिगर बना रखा है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये फिगर ऐसे ही होंगे, ये इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। जैसे कि ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं कि इधर से ही होगा। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये बिल्कुल आपका ऐसे भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में मैंने लिख रखा है उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। हमें इसके जो पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है, उन पे ध्यान देना है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को समझे। इससे पहले ये हम समझ लें कि ये तीनों एंगल्स क्या होते हैं, ठीक ना। तो आइए एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। एंगल्स, कोण, ओके। जो कोण होते हैं वो और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन तीनों पे फोकस करेंगे क्योंकि आज हमने जो पढ़ना है इन तीनों कोण का यूज करके ही हमको इन ट्रायंगल्स को समझना है, ओके। तो सबसे पहला क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। अगर कोई एंगल x है, सपोज कीजिए कि आपका कोई एंगल x है, तो वो समकोण कब कहलाएगा? वो जब एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। जब वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण कहलाएगा। और ध्यान दीजिएगा, समकोण का जो हम संकेत देते हैं इस तरीके के सिंबल बना के देते हैं, जो सिंबल बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का होता है। इस तरह का सिंबल बना के हम देते हैं। अगर किसी भी फिगर के अंदर अगर टू लाइन सेगमेंट्स और टू रेज और टू साइड्स, टू आर्म्स के बीच में अगर ऐसा सिंबल दिखता है, इट मीन्स कि वो सिंबल जो है वो 90 डिग्री को शो कर रहा है, राइट एंगल को शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि राइट एंगल जो होता है वो जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसे ही राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। इसी के तरफ से अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो फिर वो अक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। जैसे न्यून का मतलब क्या होता है? छोटा। तो अगर न्यून कोण है जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो न्यून कोण हो जाता है, ओके। और ये कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। तीसरा होता है अधिक कोण, जो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, इंग्लिश में जिसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। इसके शेप कुछ ऐसे होते हैं। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे आपको चर्चा कर ही लिया था कि कोई जरूरी नहीं कि मैंने जिस डायरेक्शन में बनाया उसी डायरेक्शन में बने, उससे मतलब नहीं है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है एंगल्स का या फिर ट्रायंगल्स का, बशर्ते उसका जो मेन पॉइंट ये है कि एंगल का मेजरमेंट जो है वो कितना है, ओके। तो अगर उस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो फिर वो समकोण यानी राइट एंगल है। और अगर वो 90 डिग्री से बिलो है, 90 डिग्री से लेस है, तो फिर वो अक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण कहलाएगा। अगर वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, बड़ा है, तो फिर वो अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुज का किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ओके। तो देखिए राइट एंगल का समझ गए होंगे। और ये देखिए राइट एंगल, यहाँ पे देखिए डी लग जाता है। जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो डी लग जाता है, जब सिंपली कोण की बात करते हैं तो यहाँ पे डी नहीं लगता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बारीक चीज है। एक बार फिर से रिपीट करो, जब हम त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल होता है। जब हम त्रिभुज की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ जब हम कोण की बात करें तो वो सिर्फ एंगल होते हैं, यहाँ पे डी होता है, इसका ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो सिंबल होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये क्या शो करता है, तो ये 90 डिग्री को शो करता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सबसे नीचे देखिए जो लिखा पड़ा है ये, कि जिसका एक कोण समकोण हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो 3 कोण होते हैं, तो व्हिच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो आप समझें वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें से कोई, मैंने यहाँ पे बी को 90 डिग्री दिया, ये कोई जरूरी नहीं कि बी ही रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस चीज को। ये कोई जरूरी नहीं कि बी ही रहे, सी भी 90 डिग्री का हो सकता है, ए भी 90 डिग्री का हो सकता है, इनमें से कोई भी 90 डिग्री के हो सकते हैं। ओके, तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, जो 2 कोण बच जाएंगे, सपोज हमारा यहाँ पे बी 90 डिग्री का है तो ए और सी बच गया, तो ये ए और सी जो होगा वो 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा डियर, ये लेस होगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या एक समकोण त्रिभुज में एक से ज्यादा कोण समकोण हो सकते हैं, आपका जवाब होना चाहिए नेवर। सिर्फ नॉट नहीं, नेवर, कभी नहीं। अब रीजन क्या है कि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर 2 एंगल मिल के, 2 एंगल यानी कि 90 डिग्री अगर जो समकोण हो जाएंगे तो 2 एंगल्स ही मिल के 180 कर देंगे, तो फिर तीसरे का बनने का कोई चांस ही नहीं होता। और बिना 3 एंगल्स के बनने हुए कोई त्रिभुज आपकी नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई कभी भी ये ध्यान रहे कि एक समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही समकोण होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, और बाकी 2 कोण होंगे उसके लिए भी ये निश्चित कर लेना है वो हमेशा क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटा ही होंगे। यहाँ तक क्लियर है? समकोण त्रिभुज आपका क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ये मैंने बना रखा है। आप देखो इसमें क्या है डियर कि इसके डेफिनेशन पे अगर हम ध्यान दें, यहाँ से डेफिनेशन है इसका। ओके, तो क्या है, जिसके सभी कोण इज द सेंस कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे, तो वो तीनों जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो तीनों एंगल आइदर ए और बी और सी, सभी के सभी जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तभी जाके वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। व्हिच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन अक्यूट ट्रायंगल। ओके, यहाँ भी आपसे अगर बात किया जाए तो तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, पॉसिबल है कि, एकदम पॉसिबल है कि तीनों के तीनों पॉसिबल क्या 90 डिग्री से छोटे होंगे तभी अक्यूट एंगल होंगे वो, अदरवाइज अक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज नहीं कहला सकते। वो तीनों का ये जरूरी है वो तीनों 90 डिग्री से छोटे हो, और इन तीनों का सम भी जो त्रिभुज का गुण धर्म होता है उसी के हिसाब से इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, सबसे लास्ट में चलते हैं। और एक जैसे कि एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूंगा, आप सबको बताना चाहूँगा कि इस चैनल को बनाने का मकसद है कि जो भी बच्चे हैं उनका बेस मजबूत हो, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो, या फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं उनका बेस मजबूत हो, तो अगर आप अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं तभी, या फिर अगर आप न्यू होम ट्यूटर हैं या फिर कोचिंग चला रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे छूट गई हैं, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें एकदम छोटी से छोटी ऐसी बारीक चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी जो शायद अब आपको पढ़ने का टाइम शायद नहीं मिलेगा। अगर आप एक कोचिंग संचालक हैं, या फिर अगर आप होम ट्यूटर हैं, या फिर गार्जियन हैं, अगर आप जॉब पे हैं, तो फिर आपको उतना टाइम नहीं रहेगा कि अब आप पढ़ें और फिर अपने बच्चों को गाइड करें। तो कभी भी आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर आप अपने बच्चों को घर पे हिंट्स कर सकते हो, और उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं कि बाबू ये चैनल है बेसिक जोन 6 to 9, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर आपको ये बेसिक चीज़ें मिलती रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम कवर करेंगे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी और जीके सभी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, सबसे लास्ट जो हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल चलते हैं। सबसे लास्ट जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, हम यहीं पे समझ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी बिल्कुल जाहिर होगा, वही चीज़ यहाँ पे भी है।
जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं कि जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ओके, व्हिच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर बिल्कुल समकोण त्रिभुज की तरह जिसका अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो ये निश्चित है कि बाकी के जो दो कोण होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, तभी जाके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि आप कंप्लीटली से समझ गए हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लूंगा और जल्दी ही आपको एक नया वीडियो, जिस चीज़ का भी अगर कमेंट आ जाता है जिस टॉपिक का, या फिर मैं अपने मन से जो मुझे बेहतर लगता है इसी से रिलेटेड एक नया वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूँ। तब तक अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लूंगा। जल्दी ही आप सभी के लिए इसी से रिलेटेड कोई नया वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।